इस वीडियो में जिस ड्रग का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, स्टेरिस फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है, एटोर्वास्ट्रेन 5 यानी 5 मिलीग्राम्स की मेडिसिन है, जिसमें आती है अटोर्वास्टैटिन। ठीक है, स्टैटिन क्लास से बिलोंग करने वाली ये मेडिसिन है और ज़्यादातर ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और इतना बढ़ गया हो कि अब उनका ब्लड प्रेशर का मसला बढ़ गया है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से उनके हार्ट के ऊपर दबाव आना शुरू हो गया है, ब्लड वेसल उनकी ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं। तो उन लोगों के लिए ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब होती है अटोर्वास्ट्रिन। 5 मिलीग्राम के अलावा 10 मिलीग्राम में आती है, 20 मिलीग्राम में आती है, 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम में भी ये अवेलेबल है। और हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन हो जाए तो ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। ये जो लिपिड्स है ना, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मैं बात करूँ, ये एक तरह का लिपिड होता है। जैसे मैं बात करूँ ट्राइग्लिसराइड्स की, एक तरह के लिपिड्स होते हैं। अगर मैं ज़िक्र करूँगा एलडीएल का, ये एक तरह का लिपिड होता है। देखिए, मसला तब आता है ना, जब आपको एक तो चिकनाई खाने खाने का बहुत शौक है। आपको तेल में तली हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, घी में तली हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा गोश्त और चर्बी बड़े शौक से खाते हो। लेकिन मसला तब बनता है जब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड लेवल इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ कि आपकी ब्लड वेसल्स में वो ब्लॉक शुरू कर दें। तो अगर आपकी ब्लड वेसल ब्लॉक होना शुरू हो गई है ना, उससे क्या होगा कि एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो इसके एंड पे ऑर्गन है ना, उस ऑर्गन में डैमेज आना शुरू हो जाता है। अगर तो वो ऑर्गन हार्ट है, तो हार्ट में डैमेज होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर तो वो ऑर्गन ब्रेन है, ब्रेन में डैमेज होगा तो स्ट्रोक हो सकता है। लिहाज़ा इस तरह का जब मसला शुरू हो जाए तो ये बड़े खतरे की बात है। तो फिर आप अटोर्वास्टैटिन 10 या 20 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 बार ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके ये लिपिड जो हैं बड़े कंट्रोल में रहेंगे और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। जैसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, दिल की जो बीमारियाँ हैं, उनसे आप बचे रहोगे। 10 से 20 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह या शाम आप ले सकते हो। अब सबसे पहले मैं बात करूँ हार्ट की प्रॉब्लम में, एक प्रॉब्लम आती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि हार्ट अटैक होता है, या एंजाइना, जो कि बिल्कुल शुरुआत वाली स्टेज है जिसके बाद हार्ट अटैक होता है। तो इसके रिस्क बहुत कम हो जाते हैं अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा ब्रेन में मसला जैसे स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम हो जाएगा, या कोरोनरी हार्ट डिजीज है, वो भी उसके रिस्क बड़े कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल हार्ट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और आप इसके रिस्क से बचे रहोगे। बस चंद एक बातें मैं बता दूं, अगर किसी को अटोर्वास्टैटिन से एलर्जी है तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे। अगर किसी को लिवर का मसला है तभी वो ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करे। प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन हो गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अटोर्वास्टैटिन से अक्सर लोगों को डायरिया हो जाता है। तो डायरिया अगर हो गया और बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए और कोई भी मेडिसिन हो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। हमसे कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते-जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।